गुड इवनिंग। हाउस प्रॉपर्टी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का एक क्लास हम लोग कर लिए, अब सेकंड क्लास, इसमें हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसमें मैंने एक क्वेश्चन पहले लिखे, इसको सॉल्व करेंगे। ए डिम टू बी लेट आउट हाउस है, फिर अपना जो रिवीजन सेट है उसमें भी एक डिम टू बी हाउस है, लेकिन यहाँ डिसीजन लेना होगा कौन सा हाउस को डिम टू बी मानोगे, किसको नहीं मानोगे। इस तरह मैंने क्वेश्चन किए हैं, और अगर होगा तो डाउट क्लियरिंग क्लास में हम लोग जो कराए थे ना पहले क्वेश्चन अपने मन से, वो सब कर लेना हो जाएगा। एक ओके, फिलहाल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ये आप लोग लिख लोगे, ये आप लोग कॉपी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर द ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर हम लोग का 24-25 आएगा, और प्रीवियस ईयर 23-24। तीन हाउस है, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री। हाउ यूज्ड? सभी हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है। एसओ शॉर्ट में लिखे, सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड। सेकंड प्लेस, सभी हाउस का प्लेस कहाँ है? एक दुर्गापुर, एक हावड़ा और एक कोलकाता। तो थर्ड कोलकाता आपका मेट्रोपॉलिटन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा होगा, जीएमबी, नेट म्युनिसिपल वैल्यू, टैक्स, ये सब कैलकुलेशन के लिए। और आपका यस, तो फिर तीनों का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया है, फेयर रेंट दे दिया है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दे दिया। तो इससे फर्स्ट स्टेप आरईआर फाइंड कर लोगे। और जहां डिम टू बी लेट आउट होता है, तो उस केस में आरईआर ही हो जाएगा, जीएबी, सेकंड स्टेप एआरआर, और फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ये सब नहीं देखोगे। अरे, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, तो इस केस में वैकेंसी तो रहेगा, एक साथ तीनों में कैसे रहोगे? हाँ, ठीक है ना। तो इसमें डिम टू बी लेट आउट हाउस अगर होगा, तो इस केस में वैकेंसी लॉस नहीं देखा जाएगा, स्टेप टू, और एक्चुअल रेंट तो है नहीं। तो फर्स्ट स्टेप जो आरईआर, वही हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। और फिर इसमें म्युनिसिपल टैक्स का रेट दे दिया सभी हाउस में, म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कि मेट्रोपॉलिटन कोलकाता है, तो उसमें नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे टैक्स फाइन करोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, तीनों हाउस का फर्स्ट में 50,000 इंटरेस्ट दे दिया, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं दिया है। हम लोग कंसेप्ट ऑफ डिम टू बी लेट आउट हाउस ही समझना है, इसीलिए दिए। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो सीख चुके ना पहले। इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया है, फर्स्ट हाउस में 50, सेकेंड हाउस में 120, थर्ड हाउस में 2,40,000। और लोन टेकन ऑन, फर्स्ट हाउस में लोन लिए थे 97, 98, मतलब बिफोर 99, फर्स्ट अप्रैल 99, सेकंड भी 98, 99, ये भी फर्स्ट अप्रैल 99 से पहले। तो इसमें लिमिट लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में कितना, 30,000 है, ठीक है ना। बट थर्ड हाउस में लोन टेकन ऑन 2021, तो इसमें तो लिमिट आपका 2 लाख है, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट में तो कोई लिमिट नहीं होता है, लेट आउट में जितना इंटरेस्ट वही अलाउ हो जाएगा। और वैकेंसी पीरियड दे रहे हैं, फर्स्ट हाउस में 5 मंथ, सेकेंड हाउस में 3 मंथ, और थर्ड हाउस में कितना, 2 मंथ्स। ओके। और इसमें अगर ऐसा दे दे, इंटरेस्ट लोन में अनपेड है, ठीक है, इंटरेस्ट लोन है पेड और नीचे अनपेड, तो अनपेड ऐड करके दिखाओगे टोटल, इसमें टोटल टोटल मान लेना, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स में अगर बोल देता कि 1 क्वार्टर का ड्यू है, या इस साल के साथ साथ अर्लियर ईयर का भी पे किए, तो एक ऐड कर ले, नोट जोड़ लेते, नोट ए, म्युनिसिपल टैक्स of house one paid for 2022-23 and 2023-24 during the current year। मतलब 2 साल का पे किए, मतलब लास्ट ईयर का ईयर भी पे किए, तो इसमें 2 इयर्स का म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे। जब पेमेंट होगा, इस साल पे किया ना, तो 2 साल का फाइन करोगे टैक्स, और इस साल पेमेंट कर दोगे। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan unpaid for house 2 of house 2 sorry of house 2 for 6 months, ठीक है, 6 मंथ्स का अनपेड है। ओके, बस ये है। अच्छा, एक चीज, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो लिखे, इसमें पेड बोले क्या? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, तो पूरा ईयर का ही है।
अनपेड तो हाफ अनपेड हाफ माइनस करोगे ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट और एक्रूअल बेसिस है, ठीक है। अगर ये बोल देता पेड एक हाफ पेमेंट है, 6 मंथ का पेमेंट है, तो रिमेनिंग 6 मंथ का उतना आउटस्टैंडिंग होता वो ऐड करके लिख देते, ठीक है ना। बस ये समझना, यहाँ कुछ नहीं करना होगा, यहाँ अनपेड दिया जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ तो पेड बोला नहीं ना, पेड बोलता तो मान लो ये पेड देता 120 हाउस टू के लिए पेड हुआ ना 6 मंथ का, बाकी 6 मंथ का अनपेड है, तो 6 मंथ का अनपेड भी 1,20,000 हो जाएगा। आप ईयर का पेड 120, तो रिमेनिंग आपका अनपेड भी तो 120 हो जाएगा ना, तो 120 ऐड करके टोटल 240 लिखते हैं। बट इस केस में ये टोटल इंटरेस्ट है, पेमेंट दिया नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये पेड देता तो अनपेड को जोड़ के लिखते हैं, बोलो, और बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इसमें हम लोग को 3 ऑप्शन, क्या रूल्स क्या है डीम टू बी का। अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन अगर मोर देन 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड करते, तो इस केस में कोई भी 2 उनका सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, एक को लेट आउट ट्रीट करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज डीम टू बी लेट आउट। एक्चुअली माना जा रहा है लेट आउट, दैट इज डीम टू बी लेट आउट। तो इसमें तीनों तो सेल्फ ऑक्युपाइड है ना, तो इसमें से 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानोगे, थर्ड को डीम टू बी माना जाएगा, तो किसको डीम टू बी माना जाएगा। तो 3 ऑप्शन हो सकता है, हाउस 1 को डीम टू बी मान सकते हैं, हाउस 2 को मान सकते हैं, हाउस 3 को भी मान सकते हैं। इसमें नॉर्मली ये कंसेप्ट होता है जिसमें ज्यादा सबसे उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि हाउस 2 हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, हाउस 1 को लेट आउट माना जाएगा, लेकिन वो कंसेप्ट गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद देखोगे कौन सा ऑप्शन में सबसे लोएस्ट इनकम आ रहा है, ठीक है ना, तो उस ऑप्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मान लेंगे ऑप्शन हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी दोनों, सॉरी, हाउस 1 इज लेट आउट, बाकी दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड। एक सेकंड, हाउस 2 लेट आउट, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, और थर्ड हाउस 3 लेट आउट, हाउस 1 हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड। तो मतलब 2 सेल्फ ऑक्युपाइड एक लेट आउट लेके 3 ऑप्शन आएगा, और तीनों ऑप्शन में इनकम कैलकुलेशन करेंगे सारा डिटेल्स, ठीक है। और जिस ऑप्शन में सबसे लोएस्ट आएगा इनकम, वही ऑप्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब उसमें जिसको सेल्फ ऑक्युपाइड माना गया और जिसको लेट आउट वही मानना पड़ेगा इनको, ठीक है। इसके हिसाब से टैक्स फाइलिंग किया जाएगा, ओके। यस, तो हम लोग इसमें सारा कैलकुलेशन सीखेंगे, किसको लेट आउट किसको डीम टू बी। तो फर्स्ट नोट हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। नोट, क्या नोट, चेंज करते, लिखो नोट 1। क्या चीज का नोट, जीएवी ऑफ ऑल हाउसेस considering deemed to be let out। अगर लेट आउट होता है, डीम टू बी लेट आउट, तो इस केस में जीएबी पहले फाइंड कर लेते हैं तीनों का, क्योंकि 3 ऑप्शन लेंगे ना, पहले एक बार फर्स्ट को लेट आउट मान लेंगे, बाकी दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड, तो फर्स्ट जो लेट आउट उसका तो डीम टू बी लेट आउट का जीएबी आएगा। सेकंड में सेकंड को लेट आउट मान लेंगे तो उसका भी जीएबी चाहिए। थर्ड सिचुएशन ऑप्शन में थर्ड को मान लेंगे, तो तीनों का जीएबी एक टेबल में कर लेते हैं ना। इसके बाद हम लोग ऑप्शन लेके करेंगे। फर्स्ट नोट ये है, जीएबी कैलकुलेशन तीनों हाउस का कर रहे हैं, ये मान के तीनों को अगर लेट आउट जाएगा, तो इस केस में क्या होगा जीएबी, ओके। हाउस 1 हाउस 2 और हाउस 3। आरईआर के लिए पहले क्या करोगे, बोलो, जीएबी के लिए आरईआर फाइंड करोगे, यस सर। आरईआर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज, अब एग्जाम में पूरा लिखोगे बेटा हम। तो कैसे होता है, जीएमबी फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। अब ऐसे भी लिख सकते हो, जीएमबी फेयर रेंट हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट और स्टैंडर्ड रेंट लोएस्ट। जरूरत नहीं है तीनों लिखो ना, हाईएस्ट लोएस्ट कॉन्सेप्ट लगा देंगे फिर। तो तीनों प्रॉपर्टी में देखो क्या दिया था, म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया था ना, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया था 2 लाख 3.5 लाख 6 लाख के लिए लेते। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया, 2 लाख 2 लाख 3,50,000, इसमें 6 लाख, राइट, 6 लाख। फिर फेयर रेंट, फिर फेयर रेंट दिया है, देखो फेयर रेंट कितना दिया, फेयर रेंट 180 280 650,
फेयर रेंट है 180, 280 एंड 650। थर्ड स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट भी देखते हैं कितना दिया है। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 250, 3 लाख 620, 250, 3 लाख एंड 620, 250, 3 लाख एंड 620, बस इससे मिल जाएगा आरईआर। आरईआर इक्वल टू जीएवी, क्योंकि डीम टू बी टाउन हाउस भाड़ा पे तो दिया नहीं, सभी तो सिर्फ ऑक्युपाइड, तो आगे एक्चुअल रेंट एआरआर तो आएगा नहीं, तो इसलिए जो भी आरईआर दैट शुड बी जीएवी। और वैकेंसी लॉस देख रहे हैं, थर्ड स्टेप में जाके वैकेंसी लॉस माइनस कर देते थे ना, तो वो तो देखना नहीं है, बस इससे फाइन कर लो। तो 2 लाख 180 में से हाईएस्ट कितना, 2 लाख, 2 लाख 250 में से लोएस्ट कितना, 2 लाख। ब्रैकेट में लिख लेते, ओके, हाईएस्ट ऑफ, highest of A and B subject to maximum, subject to maximum C, मतलब A B में से हाईएस्ट, लेकिन C से ज्यादा नहीं हो सकता है, C से कम हो सकता है, तो ज्यादा नहीं, ठीक है ना। C इज द मैक्सिमम, स्टैंडर्ड रेट मतलब मैक्सिमम, उससे ज्यादा आरईआर हो ही नहीं सकता। तो 350 280 में से हाईएस्ट कितना, 350, लेकिन 3 लाख तो लोएस्ट कितना, 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 3 लाख, ओके। अर्थात 650, 3 लाख, सॉरी 6 लाख 650, हाईएस्ट कितना 650, लेकिन फिर इसमें 620, तो लोएस्ट कितना 620, तो ये मिल गया हम लोगों को, क्या मिला, आरईआर मिल गया, सर जीएबी मिल गया, तीनों ऑप्शन में जीएबी मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और चीज फाइंड करेंगे, और एक नोट, इसके बाद हम लोग ऑप्शन लेंगे, क्या चीज ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दे दिया है, म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस में तो इजीली हो जाएगा 12%, लेकिन 2 साल का पे किया ना, तो इसीलिए सब कैलकुलेशन कर लेते हैं नोट में, क्या प्रॉब्लम है, सबका करना होगा, परसेंटेज है, तो नोट टू, नोट टू क्या फाइन करोगे ना, म्युनिसिपल टैक्स पेड, हाउस वन कॉलम वाइज नहीं करना, पहले हाउस वन बोलो। फर्स्ट हाउस है कहाँ, दुर्गापुर, सेकेंड हावड़ा, मेट्रोपॉलिटन नहीं है, 4 मेट्रोपॉलिटन में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मेड्रास, चेन्नई मेड्रास बोलो, चेन्नई मेड्रास तो एक ही है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, तो इसमें कोलकाता हाउस ही तो मेट्रोपॉलिटन है, बाकी दो तो नहीं है, तो इसमें जीएमबी दिया तो नेट फाइन, टैक्स नेट पे होता है, तो नेट फाइन करके करेंगे। बट अदर प्लेसेस में ग्रॉस इक्वल टू नेट होता है, तो जो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ए नेट वैल्यू, इसी पे टैक्स फाइन करोगे, टैक्स रेट दे दिया ना, वो नेट पे किया जाएगा, तो लेकिन कोलकाता में कैलकुलेशन है, तो इसमें 2 लाख पे 12%, लेकिन यहाँ दिया था म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर 22, 23, 24 ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, मतलब 2 साल का पे किया ना अभी, तो पेमेंट बेसिस होता है, जितना पे किया उतना ही, तो लिखो हाउस वन कितना मतलब म्युनिसिपल वैल्यू दिया था, 2 लाख, 2 लाख इनटू क्या रेट था, 12% इनटू कितना ईयर, 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो 2 लाख पे 12%, 24,000, और 2 साल के लिए कितना, 48,000, जितना पेड किए उतना डिडक्शन आएगा, इसलिए वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाउस टू, हाउस टू में म्युनिसिपल वैल्यू बोलो कितना दिया, हाउस, अरे क्यों बार बार रुक जाता है, हाउस टू में म्युनिसिपल वैल्यू कितना, 3,50,000 है ना, ग्रॉस ए रेट है 350, तो 350 पे 12%, इसमें तो बोला नहीं कितना, तो पूरा ईयर का ही पेड मानोगे, 350 पे 12% कर देना, हो जाएगा आपका सेकेंड हाउस का, तो 3,50,000 इनटू 12%, ये होता है 42,000। हाउस थ्री, इसमें बोलो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया था 6 लाख, कितना दिया था देखो, हाउस थ्री में ग्रॉस म्युनिसिपल, क्यों रुक जाता है, 6 लाख दिया था म्युनिसिपल वैल्यू, तो ग्रॉस है, मेट्रोपॉलिटन कलकत्ता, तो इसमें नेट में कन्वर्ट करो, 6 लाख माइनस 10% ऑफ 6 लाख, ग्रॉस से 10% ऑफ ग्रॉस लेस करोगे तो नेट आ जाएगा, सर्विस चार्जेस होगा तो फिर सर्विस चार्जेस माइनस करोगे, लेकिन नहीं है सर्विस चार्जेस, तो 6 लाख माइनस 10%, 6 लाख 60 लेस करो, तो ये हो गया 5,40,000,
ठीक है, और उसमें म्युनिसिपल टैक्स रेट क्या दिया था 15%। बोलो म्युनिसिपल टैक्स रेट कितना दिया 15% इसमें दिया, तो इस पर 15% कर देना। ओके, देखो इसमें 15%, राइट, तो 15% कर देना, तो 5,40,000 इंटू 15% ये होता है 81,000। ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स का बस एक कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग 3 ऑप्शन लेंगे। सर इतना लेंदी होगा, हाँ अगर देता है इस तरह डीम टू बी और बोला नहीं, जैसे एक क्वेश्चन अपना रिवीजन शीट में दिया ना, लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बोल दिया ये दो हाउस को लेट आउट मानना है, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान के करना, तो फिर तो इजी हो गया और डिसीजन दे ही दिया आपको किसको डीम टू बी मानना है। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं दिया, सभी सेल्फ ऑक्युपाइड, तो डिसीजन लेना है आपको। नो ऑप्शन 1, 3 ऑप्शन, 3 हाउस तो 3 ऑप्शन, फिर 2 लेट आउट, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे ना, 1 लेट आउट, तो फर्स्ट को लेट आउट पहले, सेकंड को लेट आउट, फिर थर्ड को लेट आउट, 3 ऑप्शन। इफ H1 is let out and H2, H3 self occupied, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस पर इनकम फाइंड करेंगे, कोई 3 कॉलम कर लेते हैं, फाइनली यही इनकम दिखाना होगा, जिस ऑप्शन में लोएस्ट आएगा ना उसी को ही दिखाएंगे, दिखा देंगे। ये नोट में हो रहा है वो आपका आंसर में आ जाएगा, फिर वही उसी को दिखा देना। फिर तो हाउस 1 को क्या मान लिए, हो गया लेट आउट, हाउस 2 को क्या मान लिए सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 3 को क्या मान लिए सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना। 2 हाउस सबसे ज्यादा वैल्यू था, देखो हाउस 2 हाउस 3, उसको सेल्फ ऑक्युपाइड इसलिए मान, जनरली ये होता है हाउस में ज्यादा वैल्यू है तो उसको लेट आउट मानोगे तो इनकम ज्यादा हो जाएगा, तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा ना, तो जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेना। तो इस कंसेप्ट से ये आना चाहिए, लेकिन आ भी सकते नहीं भी आ सकता है, पूरा करेंगे तभी क्लियर होगा। तो क्या करोगे बोलो, जीएबी है ना, किसको लेट आउट मान लिया हाउस 1, तो हाउस 2 हाउस 3 तो सेल्फ ऑक्युपाइड, इस पे लिखना नहीं है। बोलो हाउस 1 का जीएबी कितना फाइन किए थे 2 लाख, कितना था हाउस 1 में, बोलो 2 लाख। इससे लेस क्या करते, म्युनिसिपल टैक्स पेड, बोलो फर्स्ट टैक्स भी तो फाइन कर लिए थे नोट में, बोलो कितना है 48,000 फर्स्ट हाउस में, 48, पर सेकंड थर्ड में नहीं सर, तब क्यों किए, अरे सेकंड ऑप्शन में आएगा ना, सेकंड हाउस को जब लेट आउट मान लेंगे तो सेकंड हाउस को बॉडी का म्युनिसिपल टैक्स रेस करेंगे। थर्ड ऑप्शन में जब थर्ड को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेट आउट मान लेंगे तो उसके इसमें आएगा 81,000 म्युनिसिपल टैक्स, सेल्फ ऑक्युपाइड में नहीं आएगा, बस ठीक है। ओके, इसीलिए तो जीएबी सबका कर लिए थे, फर्स्ट का भी नहीं, सेकंड को जब मानेंगे सेकंड का अप्लाई कर लेंगे, वो कैलकुलेशन पूरा कर लेना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया एनएबी, तो 2 लाख से 48 डेज करो 1,52,000, और ये सेल्फ ऑक्युपाइड माना गया तो क्या होगा नील। ओके, इससे लेस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, सेकंड थर्ड में नहीं, फर्स्ट हाउस में, हाउस 1 में तो 152, इस पे कितना करोगे 30% करोगे, 1,52,000 पे 30%, 45 600, 45 600 ए माइनस होगा, और लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, यहाँ सेक्शन नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो वर्किंग चल रहा है ना, तो फिर फाइनली जिस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे जिसमें सबसे लोएस्ट, उसी को इनकम एक्चुअली इस आंसर में लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड या पर्सन फॉर द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, उसमें उसी के हिसाब से फिर कैलकुलेशन उसमें डिटेल्स सेक्शन एक्सेट्रा लिख के करनी। तो 24B देखो फर्स्ट हाउस में तो लेट आउट माना गया, तो इसमें इंटरेस्ट जो भी दिया था एक्चुअल, ठीक है ना, 50,000 पूरा आ जाएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं, तो 50,000 था 50,000 लिख दो। और सेकंड हाउस को क्या मान लिया सेल्फ ऑक्युपाइड, थर्ड को भी क्या मान लिया सेल्फ ऑक्युपाइड, तो इसमें लिमिट देखना होगा, सेकंड हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड कितना था 120, लेकिन ये तो 99 से पहले, तो लिमिट क्या 30,000, तो इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड में 30 आएगा, में आएगा 30। ओके, अब थर्ड हाउस में आ जाते हैं, थर्ड भी तो सेल्फ ऑक्युपाइड कितना, लेकिन 2020-21 में लोन था तो इसमें 2 लाख लिमिट है,
240 है ना, तो 2 लाख लिमिट, बट दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड मिला के, ध्यान देना, दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड मिला के 2 लाख का लिमिट है, तो 2 लाख में से इधर 30 आ गया, तो इसमें 170 अलाउ कर पाएंगे। 240 तो है, लेकिन टोटल सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का डिडक्शन लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कितना है? 2 लाख। दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड मिला के, एक एक इंडिविजुअल नहीं, तो बस, तो 2 लाख में से सेकंड हाउस में 30 आया था, तो थर्ड में कितना? 170 अलाउ किए। बोलो समझ में आया? ये सब माइनस कर दो, तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन, इसके हिसाब से इनकम। बोलो फर्स्ट हाउस से कितना आ रहा था? 1,52,000 से 1,52,000 से माइनस क्या हो रहे हैं? 45,650, 95,600, 95,600 लेस करोगे तो आ रहा है 56,400 फर्स्ट हाउस का इनकम। इसमें 30 नेगेटिव और इसमें 170 नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव 2 लाख हो गया, तो नेट इनकम, नेट हाउस होल्ड इनकम, नेट इनकम इक्वल टू 2 लाख माइनस करो 50 माइनस 2 लाख इक्वल टू नेगेटिव 143,600, तो नेगेटिव है 143,600, ये हो गया नेगेटिव इनकम फर्स्ट सिचुएशन। समझ में आया? ये 56,400 पॉजिटिव, इससे दोनों नेगेटिव 2 लाख माइनस किए, तो इतना फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से आ गया। बोलो ये समझ में आया? ये ऑप्शन 1 था, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप लेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या लेंगे? इस अभी किसको लेट आउट मान लिए थे? हाउस 1, अब हाउस 2 को लेट आउट मान लेंगे, तो ऑप्शन 2, तीन ऑप्शन बहुत लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन 2, लेट H2 is let out and H1 H3 sorry are self occupied। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तीनों हाउस का लेंगे जैसे किए थे अभी। H1 को क्या मान लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड। H2 को क्या मान लिए? लेट आउट। सॉरी, H3 को भी क्या मान लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट। सर H3 का तो सेल्फ ऑक्युपाइड मान के किए थे, नहीं, अब लिमिट डिडक्शन चेंज हो सकता है ना, इसीलिए वो ऐसे अभी नहीं करोगे, और तीनों ऑप्शन में करोगे। जी अभी इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिए, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं करोगे, बट हाउस 2 में बोलो, हाउस 2 में कितना आया था? 3 लाख आया था जीएबी। यस, हाउस 2 में जीएबी आया था 3 लाख। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना पे किए थे? बोलो म्युनिसिपल टैक्स कितना? क्यों अटक जाता है बार बार? म्युनिसिपल टैक्स सेकंड हाउस पे कितना? 42,000, 42 पे किए, तो नेट एनुअल वैल्यू, अब फर्स्ट हाउस नील, थर्ड नील, 3 लाख से 42 लेस करो, 2,58,000, ठीक है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ 258, सिर्फ सेकंड हाउस में मिलेगा, फर्स्ट थर्ड नहीं, ठीक है ना। 258 पे 30%, 2,58,000 into 30%, your 77,400, ठीक है, और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब प्रॉब्लम फर्स्ट हाउस का एक बार फिर क्वेश्चन में देखो, बार बार लग जाता है। फर्स्ट हाउस में देखो क्या दिया है, फर्स्ट हाउस में 97, 98, मतलब बिफोर फर्स्ट अप्रैल 99, तो इसमें तो 30,000 लिमिट हो जाएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड है ना। और सेकंड लेट आउट मान लिए तो 1,20,000 आ जाएगा डिडक्शन, ठीक है। लेट आउट में कौन सा ईयर में क्या, कुछ नहीं देखना है, तो इसमें 30 लिमिट हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड, इसमें 1,20,000 जो भी इंटरेस्ट था पूरा डिडक्शन आ जाएगा, ओके। और थर्ड में
जब इसमें 30 है तो सी और इसमें 170 आ जाएगा। बोलो सेल्फ ऑक्युपाइड का लिमिट क्या है? दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड मिला के 170 है ना, तो सॉरी 2 लाख, तो इसमें 30 है, इसमें कितना 170 कर लिए, तो ये तो 99 से पहले है ना, तो 30 हो गया, लेकिन दोनों मिला के 2 लाख, इधर से तो 2 लाख अलाउ हो सकता है, तो फिर इसमें 170 अलाउ कर दिए, इधर 30 आया तो इसलिए अब ओके माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका इनकम। बोलो तो इसमें नेगेटिव 30, यस सर, इसमें कितना हो रहा है 258 से लेस करो, 2,58,000, इससे लेस हो रहा है 77,400, फिर लेस हो रहा है कितना 1,20,000, तो माइनस करने से 60,60600 पॉजिटिव और इसमें 170 नेगेटिव, तो नेट इनकम बोलो ये तो नेगेटिव 2 लाख है, तो 60,600 माइनस लॉस है 2 लाख, तो नेगेटिव 2 लाख माइनस कर दो, तो इसमें आ रहा है कितना 139,400, ये नेगेटिव इनकम। ठीक है, बोलो समझ में आया? बोलो फर्स्ट केस उसमें कितना आया था 143,600 नेगेटिव इनकम। ओहो, इसमें ही सबसे लॉस ज्यादा है ना, इसमें ही सबसे ज्यादा लॉस है, तो फर्स्ट केस में लॉस सबसे ज्यादा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा प्रोबेबली। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। खैर अब थर्ड ऑप्शन ले रहे हैं, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 अब क्या मानोगे? लेट H1 and H2 self occupied and H3 get out, बस इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जिस ऑप्शन में सबसे लोएस्ट इनकम है, नेगेटिव ज्यादा मतलब लोएस्ट है ना, फर्स्ट में नेगेटिव सबसे ज्यादा आया था, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा आपका। खैर लेकिन ये तीनों ऑप्शन देखोगे, हो सकता है इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा और ज्यादा दे देता, तो फिर सेकेंड ऑप्शन में ही सबसे लोएस्ट इनकम हो जाता है ना। ओके, इसीलिए कैलकुलेशन करना चाहिए। हाउस 1 क्या मान लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस 2 क्या मान लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस 3 क्या मान लिए? लेट आउट, राइट? यस सर। एक्चुअली वो जो 2 साल कर दिए ना फर्स्ट हाउस में म्युनिसिपल टैक्स, तो इसीलिए उसमें लोएस्ट आ गया, नहीं तो अगर वो एरिया नहीं होता, जो क्वेश्चन एक्चुअली था उसमें सेकंड ऑप्शन था आंसर, हम सॉल्व किए थे, तो मतलब हम बना के सॉल्व किए तो उसमें सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें 2 साल का बाद में ऐड कर दिए ना म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर 2 इयर्स, तो इसीलिए एक्स्ट्रा डिडक्शन आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन में आ गया। खैर इस तरह इसलिए कैलकुलेशन करना चाहिए, नहीं तो फिर आप ऐसे देख के डिसीजन नहीं ले सकते। जीएबी नोट तो किए थे, ये दोनों में नहीं आएगा। थर्ड में बोलो जीएबी कितना फाइंड किए थे, ये कैलकुलेशन में आ जाएगा 6,20,000 ना, थर्ड में जीएबी आया था 6,20,000, इससे लेस क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड, फर्स्ट सेकंड में नहीं, लेकिन थर्ड में हम लोग फाइन किए थे म्युनिसिपल टैक्स, देखो म्युनिसिपल टैक्स थर्ड में आया था कितना 81,000, ए थर्ड में कितना आया था 81,000, माइनस कर दो, ये हो जाएगा ए नहीं, फर्स्ट में नील, सेकंड में भी नील, और थर्ड में कितना आ रहा है 6,20,000, 6,20,000 माइनस कर दो कितना 81,000, 620 minus 81, तो it should be 5,39,000 less स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना 30%, तो जब 5,39,000 इंटू करो 30%, ये होता है 1,61,700 और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। थर्ड केस में तो होएगा ही नहीं ना, थर्ड केस में तो ये तो सबसे ज्यादा इनकम आएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो, ये तो कब लिए थे 3,499, तो 30 लिमिट है, ये भी 3,499, इसमें भी लिमिट 30 है, सेल्फ ऑक्युपाइड है ना,
बट लेट आउट है, इसमें जो एक्चुअल इंटरेस्ट था वही आ जाएगा, 240 था प्रोबेबली। और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया था, देखो 240, ये 240 है ना, ये लिमिट इसमें 30 है क्योंकि 99 से पहले था ये दोनों लोन, वैकेंसी तो देखा ही नहीं जाता इसमें, तो 240 इसमें डिडक्शन लेस करोगे, तो ज्यादा डिडक्शन तो लेस हो रहा है, लेकिन फिर भी 240 लेस कर दो क्योंकि यहाँ डिडक्शन कम हो गया, 30 ओनली, तो इनकम तो कितना, इसमें 30 नेगेटिव, इसमें भी 30 नेगेटिव, बट यहाँ पॉजिटिव कितना है, और 539 से 161,700 फिर माइनस कर देते 2,40,000 इज इक्वल टू 137,300। नेट इनकम 137,300 से 30 माइनस कर दो, तो माइनस कर दो 60,000, तो इसमें पॉजिटिव इनकम आ रहा है 77,300। तो सबसे लोएस्ट इनकम कहाँ, इसमें तो पॉजिटिव तो सबसे हाईएस्ट हो गया, तो नेगेटिव इनकम सबसे ज्यादा जहां है उसमें सबसे लोएस्ट इनकम सर्दी हो गया, उसमें सबसे ज्यादा है ना, तो इसमें बोलो नेगेटिव कितना 139,400, फर्स्ट ऑप्शन में 143,600, तो ऑप्शन 1 एक्सेप्टेड, तो ऑप्शन 1 एक्सेप्टेड, मतलब from tax point of view the SSC accept option 1, that means ऑप्शन 1 में क्या आया, बोलो 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 क्या है, फर्स्ट हाउस को क्या माना गया था, लेट आउट, बाकी दोनों सॉरी यस, फर्स्ट हाउस इज लेट आउट, मतलब फर्स्ट हाउस इज डीम्ड टू बी लेट आउट, और बाकी हाउस 2 एंड हाउस 3 इक्वल टू सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है ना, यस सर। अगर ये हम लास्ट में ये लाइन ऐड नहीं करते, ये जो नोट 1 ऐड किए ना कि एरियर टैक्स भी पे किए 2 साल का, तो इसमें म्युनिसिपल टैक्स डबल हो गया 48 हो गया ना, तो इसका आधा 24 लेस होता, तो 24 लेस करते तो एनए भी ज्यादा होता, डिडक्शन भी ज्यादा कम होता, तो फिर टैक्सेबल इनकम इसमें बढ़ जाता, इनकम बढ़ जाता तो नेट इनकम भी इनकम एक्स्ट्रा होता, तो एक्चुअली इसके हिसाब से सेकंड ऑप्शन ही आता, लेकिन मैंने यहाँ जो चेंज किया है इसके कारण ऑप्शन 1 आ गया। इस तरह तीनों ऑप्शन लेके करना, इसके बाद जो आंसर लिखोगे ना, ये जो ऑप्शन है इसी को सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन 1 तो आ रहा था ना, इसको सॉल्व कर लोगे, ये कैलकुलेशन था, नीचे लिख लोगे कि ऑप्शन 1 में लोएस्ट इनकम है, तो एज पर टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू the SSC accept house option 1, that is house 1 is deemed to be let out and house 2 house 3 is self occupied, ये लिख लोगे, फिर यही कैलकुलेशन दिखाओगे, नेट इनकम इतना ही आएगा, यही चीज दिखाओगे, सिर्फ सेक्शन के हिसाब से ठीक से प्रॉपर्ली लिखोगे, ठीक है, बोलो समझ में आया, यस सर। तो बस ये था आपका एक क्वेश्चन, और हम एक्स्ट्रा एक और क्लास देंगे, उसमें जो बाकी क्वेश्चन था अपना वो सॉल्व करेंगे, इसको पूरा समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा इसीलिए, ठीक है ना, यस, आगे आप लोग इसको भी प्रैक्टिस कर लेना।